अरे बहू, मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया, तू यहाँ बैठी है। हाँ मम्मी, अभी अभी काम करके फ्री हुई हूँ ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बैठ लूँ, तब फिर कुछ और करूँगी। बेटा मैं ये कह रही थी, करवा चौथ आने वाला है, चल हम मार्केट चलते हैं, तेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी और कुछ ज्वेलरी भी ले लेंगे सुनार के यहाँ से। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ना बहुत थक गई हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है मार्केट जाने का। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं चलूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी चल, अभी क्या हो गया, चल ना, अभी तेरी थकावट दूर हो जाएगी मार्केट जाके। मम्मी जी मैंने बोला ना आपको, मुझे नहीं जाना मार्केट, आपको तो कुछ करना नहीं होता है। मैं यहाँ पे सुबह से काम कर करके थक जाती हूँ, और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मिलता है, उसमें भी आप आ जाती हैं। कभी मार्केट चलो, कभी कुछ चलो, कभी कुछ चलो। आपको जाना है आप जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। चल कोई बात नहीं बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था तू इतनी थक गई है। ठीक है मैं जाती हूँ, जब तेरा मन हो तब मुझे बता देना, मैं तेरे साथ मार्केट चलूंगी। जब देखो मुँह उठा के चली आएंगी, चलो मार्केट, खुद पे तो कोई काम धंधा नहीं है। अरे बहू तू क्या कर रही है यहाँ पे? बाहर चूड़ी वाला आया, चल जल्दी चल, बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ी लेके आया, अपने करवा चौथ के लिए चूड़ी ले ले। मैंने ना तेरे लिए चूड़ी की डिजाइन भी पसंद करके रखी हुई है, चल मेरे साथ जल्दी से। मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, मुझे फेरी वालों से सामान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, तब भी आप इनको रोक के बैठ जाती हो। आपको लेना तो आप लो सामान, मुझे नहीं लेना इन लोगों से सामान। अरे बहू बहुत अच्छा फेरी वाला है, ये बहुत ही कम दामों में अच्छा सामान देता है, जो हमें दुकानों पे मिलता है वही। जब मेरी सास थी ना तब से आ रहा है ये, समझ ले, तब भी हम इसी चूड़ियाँ ले लेते थे। मम्मी जी मैं आपको कैसे समझाऊं, साल में एक बार करवा चौथ आता है, और आप क्या चाहती, मैं ऐसे रोड पे बेचने वालों से सामान खरीदूंगी क्या? आपको लेना आप ले लो, आप मेरे पीछे मत पड़ा करो। कैसे समझाऊं मैं इनको, जब देखो कोई ना कोई सामान के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे मुझे लेना होगा तो मैं अपने आप ले लूंगी अपने पसंद से। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे दीदी आ गई आप, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं अभी आपके लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आती हूँ, वो आप गरीबों में बांट देना, ठीक है? ये लो दीदी, ये कुछ साड़ियाँ हैं, आपका जहाँ मन हो ना गरीबों में बांट देना इनको, ठीक है? अरे लेकिन तुझे क्या हो गया, तू ये नई साड़ियाँ क्यों दे रही है मुझे? तूने तो मुझे बोला था तेरे पास पुरानी साड़ियाँ हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, पुरानी साड़ियाँ ये मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई हैं, वो आपको लग रहा होगा ऐसा। ठीक है, अच्छा तुझे कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, मेरे यहाँ पे ना कुछ फंक्शन है, तो उसमें काम वाली आएंगी तो मैं उनको दे दूंगी। चल अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। हाँ ठीक है दीदी। अरे बहू तूने नई नई साड़ियाँ रेखा को क्यों दी? अरे नहीं मम्मी, नई साड़ी नहीं थी, वो पुरानी साड़ी थी, वो मैं पहले ना पहन चुकी हूँ सारी साड़ियाँ। बहू तुम मुझसे झूठ मत बोल, मुझे पता है वो सारी साड़ियाँ मैंने ही दी है, और सारी साड़ियों में से ब्लाउज भी नहीं निकले, और तू कह रही तू पहन चुकी है। अब मम्मी जी कैसे समझाऊं मैं आपको, इतनी ओल्ड फैशन साड़ियाँ आजकल कौन पहनता है, और आपको मैंने इतनी बार बोला है कि आप मेरे लिए कुछ मत लाया करो, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसी साड़ियाँ कौन पहनता है, मुझे नहीं पसंद थी वो साड़ियाँ, इसलिए मैंने उसको दे दिया रेखा दीदी को। अब वो अपने यहाँ पे अपनी नौकरानियों को वो साड़ियाँ बांट देंगी। अब आप जाइए यहाँ से, अपना काम करिए, और मुझे भी मेरा काम करने दीजिए। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है मेरे सारे कामों से, जब देखो पीछे पड़ी रहेंगी। अरे बहू तू यहाँ पे बैठी, मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया। ये देख मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लेके आई हूँ करवा चौथ के लिए। हाँ मम्मी जी साड़ी तो आप बहुत सुंदर लेके आई हैं, लेकिन मम्मी जी आप मुझे माफ़ कर दो, मैं ना ये साड़ी करवा चौथ पे नहीं पहनूंगी, मैं ना इसे दूसरे त्योहार पे पहन लूँगी। लेकिन क्यों बहू, इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? वो मम्मी जी मैंने ना अपने लिए करवा चौथ के लिए दूसरी ड्रेस लेके रखी हुई है, मैं ना उसको पहनूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मम्मी जी, मैंने ना अपने लिए ये वाली ड्रेस ली है करवा चौथ के लिए, मैं इसको पहनूंगी। लेकिन बहू त्योहार पे ऐसे कलर कौन पहनता है? करवा चौथ तो सुहाग का त्योहार होता है, तो इसमें लाल पीले ऐसे कलर पहनने चाहिए पूजा पाठ में, ऐसा कौन कलर पहनता है काला सा? मम्मी जी आप फैशन के बारे में जानती हैं, मैं अब आपको बोलना नहीं चाहती। जो आप ये साड़ी लेके आई है ना, ये बिल्कुल पुराने जमाने की साड़ी है, 10 साल पहले ये डिजाइन चलती थी, आपको पता भी है कुछ, लेकिन वो तो मैंने आपको इसलिए नहीं बोला कि आपको बुरा लग जाएगा। और मैंने ना आपको 10 बार बोला है कि आप मेरे लिए कुछ मत लाया करो, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता, आप मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके चली आती हो। मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पसंद आती, मुझे अपने मन का कपड़ा पहनने दो ना। ठीक है बहू मुझे माफ़ कर दे, ये ले तू ये साड़ी रख ले, जब तेरा मन हो तब तू पहन लेना। मैंने ना मम्मी जी को इतनी बार समझा दिया है, लेकिन इनको ना समझ में ही नहीं आता है, जब देखो घिसा पिटा सामान लेके आ जाएंगी मेरे सामने। बताओ ये इतना चटक कलर कौन पहनता है आजकल ऐसे कलर? अगर इस साड़ी में मुझे किसी ने देख लिया ना, तो मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी कि ये तू क्या पहन के आ गई है। थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ, फिर मेहंदी लगवाऊंगी आराम से बैठकर। अरे बहू तू यहाँ सो रही है, नीचे मेहंदी वाली को बुला के लाई हूँ मैं, चल जल्दी से मेहंदी लगवा ले।
अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान है? मैं अपने आप मेहंदी लगवा लेती ना, काम करके फ्री हो जाती तब। अरे जो अपनी पड़ोसी है ना रेखा, वो अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही है, और जो लड़की मेहंदी लगा रही है ना, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है वो। चल तू भी जल्दी से मेहंदी लगवा ले, आजा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ना अपना मेहंदी वाला बुक कर लिया है, वो शाम को आके मेरे ना लगा जाएगा। मुझे ना अपने डिजाइनर मेहंदी लगवानी है। अरे बहू, तू एक बार चलकर देख तो ले, कितनी सुंदर मेहंदी लगा रही है वो लड़की। और यहाँ तक हाथ भर भर के मेहंदी लगवाना, दोनों हाथ भर भर के, ठीक है बेटा? नहीं तो आजकल की लड़कियां तो जरा जरा सी बेल लगवा लेंगी, बस एक फूल बनवा लेंगी, वो अच्छी भी नहीं लगती है। मम्मी जी बुरा मत मानना, लेकिन मैं ना उस लड़की से मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, अपना मैं ना डिजाइनर मेहंदी लगवाऊंगी। मैंने ना अपॉइंटमेंट ले लिया, वो अभी शाम को आएगा लड़का, मेरे डिजाइनर मेहंदी लगा के चला जाएगा। मुझे ना गवारों वाली मेहंदी नहीं लगवानी है। अब आप जाइए यहाँ से, मुझे आराम करना है, ना मेरे फेस पे डार्क सर्कल हो जाएंगे अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो। आप जाइए यहाँ से। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मम्मी जी, मुझे कितनी याद आ रही है आज आपकी मम्मी जी। आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी जी। जब आप थी तो आप मेरा कितना ख्याल रखती थी। आज मैं बिल्कुल अकेली रह गई, कोई नहीं है मेरा ख्याल रखने वाला। लेकिन मैंने कभी भी आपकी बात नहीं मानी और ना ही आपकी कदर की। आज मुझे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी का पहन सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अरे भैया, आप आ गए चूड़ियाँ लेकर? मुझे आपसे चूड़ियाँ लेनी है करवा चौथ के लिए। आप यहीं पे थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी ना अपनी सहेली को बुलाकर लाती हूँ, उसको भी आपसे चूड़ियाँ लेनी है। हाँ हाँ बहन जी, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप जल्दी से आइए। पूजा, जल्दी से घर से बाहर आ, आजा, देख चूड़ी ले ले, चूड़ी वाला आया है, जल्दी आ बाहर। अरे पूजा, तू रो क्यों रही है? वो ना इन भैया से ही मम्मी हमेशा चूड़ी लेती थी, तो इनकी आवाज सुन के मुझे रोना आ गया। ओहो, मुझे मम्मी जी की बहुत याद आ रही है। भाभी, आप ही चूड़ियाँ ले लो, मुझे चूड़ियाँ नहीं लेनी, मैं अपने घर जा रही हूँ।